नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर मैं समझा रहा था उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन। मतलब इंजन किस किस पार्ट से मिलकर बना रहता है। अभी इसको समझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरी एग्जाम में भी एक्सप्लेन करने को आता है। तो आज जो पार्ट्स मैं समझाने वाला हूं उनके नाम है पिस्टन, पिस्टन रिंग एंड पिस्टन पिन। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि डीआरडीओ हो गया, एएलपी 2 हो गया या फिर अदर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते रहते हैं, तो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुने। अब चलते हैं, सबसे पहले समझेंगे पिस्टन। तो सामने आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक तो यहाँ पर बना हुआ है जो कि एक्चुअल इंजन में पिस्टन कैसे लगी रहती, कहाँ पर लगी रहती, कैसे काम करती, मैं समझाऊंगा। यहाँ पर अगर पिस्टन को बाहर निकाल दिया जाए तो कैसी दिखती है यहाँ पर देखिएगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ी देर बाद बड़ा करके दिखाऊंगा, इसके जो यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं पिस्टन का इंट्रोडक्शन। तो नॉर्मली पिस्टन देखें तो पिस्टन क्या है, इंजन का एक पार्ट्स है। पहली बात क्या याद रखना, पिस्टन क्या है, इंजन का पार्ट्स है। दूसरी बात रखना है याद हमें कि पिस्टन का फंक्शन क्या है। तो पिस्टन का नॉर्मल फंक्शन देखें तो पिस्टन क्या करती है, जो फ्यूल है उसकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। दूसरी भाषा में बोलते हैं कि पिस्टन हमारे इंजन के अंदर पावर डेवलप करती है। अब क्वेश्चन यहीं से दिमाग में उठता है कि कैसे पावर डेवलप करती है, कैसे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्या क्या केमिकल एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो समझते हैं इस इंजन के थ्रू। यहाँ पर हमने एक इंजन लिया है, पूरा इंजन का भाग बना हुआ है। नीचे देखो क्या पर सम्प वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट लगी है, एक कनेक्टिंग रॉड लगी है, और ये अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर के अंदर यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जहाँ पर मैं एरो चला रहा हूँ, पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन एक पिन के थ्रू, यहाँ पर पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट दोनों जुड़े हुए हैं कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, एक पिन के थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस पिस्टन को हमें अभी समझना है। ये पिस्टन, ये सिलेंडर बना, ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर क्या आता है, हमारा वाल्व के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है। किसके थ्रू, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है और जो हमारा डीजल इंजन होता है उसके अंदर क्या आता है, हमारा डीजल आता है। ठीक है, अब समझते हैं, ये सब छोड़ो। ये जो हमारे पेट्रोल एयर का मिक्सर है या डीजल है, इसको बोलते हैं फ्यूल। तो फ्यूल की हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या आता है, फ्यूल आता है। और हमारी जो पिस्टन है, अब नेक्स्ट फंक्शन समझना, पिस्टन क्या करती है, सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मोशन करती है, मतलब ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसे बोलते हैं, अप एंड डाउन मोशन करना सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर कहाँ जाएगी, ऊपर को जाएगी। ठीक है, ऊपर की ओर एरिया, फिर नीचे को आएगी। अब जब सिलेंडर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, नीचे से फिर ऊपर जाती है, तो इस दौरान होता क्या है, इसको ध्यान से समझें। पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है या अप एंड डाउन मोशन कर रही है, उसके दौरान क्या होता है, जो फ्यूल भरा रहता है जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, याद रखें, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है उसको कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करेगी मतलब उसको दबाएगी जोर से। कंप्रेस करने से क्या होता है, फ्यूल की जो फ्यूल है उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उस दौरान क्या होता है, जो भी हमारे जैसे स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है वह क्या होता है, बर्न होने लगता है, मतलब जलने लगता है। जलने से क्या होता है, वह फ्यूल जलता है तो उसमें क्या हीट एनर्जी जनरेट होती है। जलने से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी। वह हीट एनर्जी जो जनरेट होती है, फिर क्या होता है, ये पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो क्या होता है, यहाँ पर वह जो हीट एनर्जी वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, अब इस दौरान और क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने क्या देखा, पिस्टन जो ऊपर की ओर जाएगी तो हमारा जो एयर फ्यूल है तो हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। वह कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, वह नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वह बर्न होगा, वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जब पिस्टन ऊपर की ओर जाती है तो कौन सा तो वहां पर क्या, कौन सा स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जब इंजन को पावर कब मिलती है, पावर मिलती है जब पिस्टन हमारी ऊपर टीडीसी से नीचे बीडीसी की ओर आती है। जब पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आती है तब इंजन को पावर मिलती है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूवमेंट करती तो क्रैंकशाफ्ट का मोशन कैसा होता है। तो पिस्टन के द्वारा ही जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है तो यह जो मोशन होता है वह किसमें कन्वर्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू सर्कुलर मोशन में।
तो क्या होता है जब पिस्टन हमारी जब मूवमेंट करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी, अप एंड डाउन मोशन करेगी, तो उस दौरान क्या होती है, जो क्रैंकशाफ्ट है वो है सर्कुलर मोशन करती है। कैसा करती है? सर्कुलर मोशन करती है, मतलब गोल गोल घूमने लगती है, जैसा मैं एरो घुमा रहा हूं। ठीक है, कैस किसके थ्रू घूमती है? ये जो पिस्टन है और जो क्रैंकशाफ्ट है, इसको कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रॉड। क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड। तो जैसे ही पिस्टन हमारी अप एंड डाउन यहाँ पर मोशन करेगी, क्रैंकशाफ्ट कैसी गोल गोल घूमेगी, मतलब सर्कुलर घूमेगी, जिससे हमारे जो पीछे के पहिए हैं गाड़ी के, वो है घूमने लगते हैं। जैसे पीछे के क्रैंकशाफ्ट घूमती, तभी पीछे के पहिए घूमते और हमारी गाड़ी चलने लगती। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो आपको समझ में क्लियर आ गए होंगे। ठीक है, इस पिस्टन में क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप्स बने रहते हैं, ग्रुप्स बने रहते हैं, इसमें पिस्टन रिंग लगी रहती है। पिस्टन रिंग दो टाइप्स की लगी रहती हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर कट कट जो लगे हुए हैं वो समझ लें, वो कट क्यों लगे हुए हैं। यहाँ पर पिस्टन रिंग के लिए लगे हुए हैं, यहाँ पर एक होल बना हुआ है किसके लिए? पिस्टन पिन के लिए लगा हुआ है, जिस पिन की सहायता से हम कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं। ये दो चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक चीज और समझो, अगर ये पिस्टन ऊपर की ओर जाती है, पिस्टन ऊपर की ओर जाती है, तो ये खोखला सिलेंडर है, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर टॉप लैंड एरिया है सिलेंडर का, और पिस्टन के बीच में कुछ गैप रह जाता है। इसमें पिस्टन और जो सिलेंडर के बीच में ऊपर जब पहुंच जाती है एकदम से, तो कुछ गैप रह जाता है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, याद रखें, क्लियरेंस वॉल्यूम ऊपर के एरिया को बोलते हैं जब पिस्टन ऊपर पहुंच जाती है। अब पिस्टन जिस सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से और बॉटम डेड सेंटर के बीच में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो जो बीच का जो वॉल्यूम रहता है, उस वॉल्यूम क्या बोलते हैं? उस वॉल्यूम का अलग अलग नामों से जानता है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम लिखा है, तो वो भी सही है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी सही है, और स्विफ्ट वॉल्यूम भी सही है। तो स्विफ्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नामों से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। और पिस्टन जब एक बार ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो जो दूरी चलती है पिस्टन, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। अब पिस्टन के जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम पिस्टन के पार्ट्स बताया, तो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनें कि पिस्टन किस मटेरियल का बना रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पिस्टन किस मटेरियल का बना रहता है? पिस्टन जो बना रहता है वो है किसका? कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है। यहाँ पर कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है। तो याद रखना, क्या याद रखना? कास्ट आयरन का पिस्टन बना रहता है। जो मटेरियल, मतलब कास्ट आयरन कौन सा होता है? कास्ट आयरन पिस्टन का मटेरियल होता है, या फिर एल्युमिनियम एलॉय। तो याद रखें कि पिस्टन किस मटेरियल का बना रहता है? कास्ट आयरन का। और सेकंड क्वेश्चन आता है, जो पिस्टन के ऊपर जो ग्रुप्स कट रहते हैं, दिख रहा है, ये किस लिए कट रहते हैं? तो ये रिंग के लिए कट रहते हैं। क्या होती है? पिस्टन रिंग इनमें फंसी रहती है। क्या रखती है? पिस्टन रिंग फंसी रहती है। इसके अलावा स्लॉट जो कट रहते हैं वह पिस्टन को हल्का करने के लिए भी कटे रहते हैं। अब बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पूछा गया कि पिस्टन का जो नीचे वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं? तो पिस्टन का जो नीचे वाला एरिया उसको बोलते हैं स्कर्ट। क्या बोलते हैं? स्कर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर का एरिया आप क्या बोलते हैं? टॉप लैंड बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। टॉप लैंड या फिर हेड, उसके अलग अलग शेप में बना था। कई बार बोला था कि डोम शेप में क्यों बना था, या क्राउन शेप में क्यों बना था। तो इसका जो ऊपर का जो हेड है या जो भी हमारा टॉप लैंड एरिया है, वह ऐसा क्राउन शेप में या फिर डोम शेप में क्यों बना था? क्योंकि ये फ्यूल की मिक्सिंग के लिए बना था। जब फ्यूल ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी और दूरी तय करे, है ना, ऊपर नीचे जाए, तो उससे क्या हो, जो एयर फ्यूल का मिक्सर हुआ है अच्छी तरह क्या हो, मिक्स हो, और जब वो जले तो कम से कम कार्बन जमा हो, जिससे नॉकिंग भी इंजन में कम। तो इसलिए ऊपर का टॉप लैंड एरिया क्राउन या डोम शेप में बना रहता है। अब यहाँ पर इंजन कंस्ट्रक्शन की और बात कर रहे थे, जो हमारा ग्रुप्स कट रहा था उसके आसपास का, जिसके थ्रू ग्रुप्स बनते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर रिंग फंसी, एक यहाँ पर रिंग फंसी, तो जो एरिया दिख रहा है ये रिंग लेंस कहलाता है। और जो रिंग के लिए स्लॉट बने जाते हैं उसको बोलते हैं रिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? रिंग ग्रुप्स। और यहाँ पर एक दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, पिस्टन पिन बॉस लिखा है। क्या लिखा? पिस्टन पिन बॉस। तो जो यहाँ पर होल दिख रहा है आपको, यहाँ पर होल दिख रहा है, ये किसके लिए रहता है? पिस्टन पिन के लिए रहता है, कि जो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करते हैं, तो इस पिस्टन कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है और जो हमारा ये होल है, इन दोनों कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पिस्टन पिन को इसमें डालते हैं। तो ये पिस्टन पिन बोलते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ वॉल्यूम वगैरह के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो पूछेगा पिस्टन रिंग पे, तो पिस्टन रिंग चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पिस्टन रिंग बनी हुई, इनको मैं समझाऊंगा, इसका फंक्शन भी समझाऊंगा। पिस्टन रिंग नॉर्मली पिस्टन, अभी मैंने जस्ट डायग्राम दिखाया था, उस पर आपने देखा था पिस्टन जो ऊपर का भाग है वहां पर कुछ स्लॉट कटे थे, उस पर पिस्टन रिंग लगी हुई थी। ठीक है, अब पिस्टन रिंग का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली फंक्शन क्या होता है पिस्टन रिंग का,
कि जो ग्रुप्स कटे उसमें लगाने के बाद जो हमारा पिस्टन क्या होता है, मूवमेंट होता है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। तो अब नीचे से ऊपर जाता है पिस्टन तो क्या होता है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर क्रिएट होता है, वह प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको, उसके जो भी प्रेशर क्रिएट होता है उसकी उसके अंदर जो गैस बनती है उस गैस को हमारे कंबशन चेंबर के अंदर लीक होने से रोकती है, जिससे कि उसका प्रेशर डाउन ना हो जाए। तो मतलब जो प्रेशर के दौरान जो गैस बन रही है उसको लीक होने से रोकती है। ठीक है, पहला फंक्शन समझ में आया। दूसरा फंक्शन क्या होता है, अब अब उसके अंदर जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो हीट जनरेट होगी। तो हमारी जो हीट जनरेट होती है उसके अंदर, तो जो हमारी जो सिलेंडर है उसकी बॉल है, पिस्टन का टॉप लैंड एरिया है, उस दौरान जो हीट जनरेट होती है उसको भी लीक होने से रोकती है, कंबशन चैम्बर के अंदर जाने से रोकती है, जिससे हीट लीक ना हो और हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से कंबशन मतलब जल सके। नेक्स्ट फंक्शन होता है कि जो हमारा ऑयल रहता है, क्योंकि पिस्टन जब मूव करती है तो स्मूथ तरीके से मूव कर सके उसके लिए हम इसमें लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं, तो उस ऑयल को भी लीक होने से रोकती है और उसके फ्लो को क्या करती, कंट्रोल करती है। ठीक है, इस तरह आपको कुछ फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर ये डायग्राम बने होंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आप दो जगह देख सकते हैं। एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे ऑलरेडी, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबी क्लासेस नाम से एप्लीकेशन हमारी है उसकी लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जाके हमारे जो प्ले स्टोर है उसमें एबी क्लासेस नाम सर्च करेंगे तो इस तरह का लोगो आएगा, वहां पर भी आप इस तरह के लोगों से सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं इसको आगे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए जैसे आप आगे उस पेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो टेक मी टू द टेस्ट लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करना है। इस पे जो लिखा हो इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद तीन तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, एक लॉगिन, फेसबुक और गूगल। तो आप साइन अप भी कर सकते हैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर के, जैसे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के। लेकिन साइन अप करेंगे तो उसके लिए हम अपनी ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जहां पर सोशल लिखा होगा उसमें देखिए एबी क्लासेस के नाम पे ओटीपी आएगी, वहां से ओटीपी डाल के साइन अप कर सकते हैं, जिससे आईडी पासवर्ड बन जाएगा। या फिर फेसबुक आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, गूगल जो जीमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। इसका जब जैसे आप साइन इन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा तो इस पे क्लिक होगा ऑलरेडी, तो हमें इस पे क्लिक कर देना ऑल एग्जाम कैटेगरी। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। आप डीआरडीओ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करें, नॉर्मल बीटेक डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं जिसपे आप क्या ऑटोमोबाइल पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डीआरडीओ वाले पे इस पे क्लिक करेंगे तो आगे कैसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो डीआरडीओ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डीआरडीओ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नीचे आएगा सिलेक्ट एंड एग्जाम कैटेगरी है, ज्वाइन एग्जाम की आएगा, तो उस पर आप क्लिक कर दें। नीचे वाले में जो भी सिलेक्ट लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। जहां इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा आरएसी ऑटोमोबाइल, तो डीआरडीओ क्लिक करने के बाद आरएसी ऑटोमोबाइल पर भी क्लिक करना होगा, जब भी ज्वाइनिंग के लिए आएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आरएसी ऑटोमोबाइल पे, जैसे आप नीचे ज्वाइन के लिए आएगा उस पर मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आएगा उस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा होम, होम के बाद टेस्ट होगा जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई बुक होगा जहाँ पर ऑटोमोबाइल की हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक बुक होगी, और जब वीडियो होगा, जब वीडियो होगा जो हम अभी बताया देख सकते हैं यहाँ पर। तो वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आप जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, एक पीडीएफ है, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं पिस्टनिंग को। तो पिस्टन का मैंने फंक्शन समझाने की कोशिश किया। अब ये यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ इसकी डायग्राम बने। तो नॉर्मल देखिए जो एरिया होता है इसका जो बार जो है उसे हम क्या रिंग डायमीटर बोलते हैं। इस डायमीटर के आधार पर ही एक किस्म फिक्स होती है हमारी पिस्टन के अंदर। पिस्टन का इसमें डायमीटर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो रिंग डायमीटर इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है क्योंकि उसमें फंस सके और निकल सके, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कट रहते हैं इसको टाइट किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है रिंग फेस, इसके बाहरी जो एरिया होता है उसको रिंग फेस बोलते हैं, चौड़ा चौड़ा होता है, और जो इसकी बिड्थ होती है उसको बिड्थ बोलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की अगर हम बिड्थ देखें तो। और बीच में हमने कहा इसको फंसाने के लिए गैप रहता है एंड रिंग गैप बोलते हैं। और रेडियल थिकनेस बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा उसको थिकनेस बोलते हैं, और उसकी चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बिड्थ बोलते हैं, और जो बाहर का हिस्सा उसको फेस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लियरेंस जो मैं बता चुका हूँ, साइड क्लियरेंस हो गया, ग्रुप क्लियरेंस हो गया और ग्रुप बिड्थ हो गया। ठीक है, अब कॉन्टेक्टिंग जो लेंथ है वो ये होता है जो हमारा कॉन्टेक्ट लेंथ है, और इसको चैनल बोलते हैं। ऑयल वेंट का काम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ऑयल वेंट से क्या होता है, जो हमारा ऑयल जो आराम से सोखते हुए आती है वह यहाँ से रिलीज करके फिर से संप में भेज देती है, एक और करती है हमारी ऑयल, जो हमारी ऑयल रिंग है वही करती है।
ऑयल रिंग क्या होती है मैं समझ लेते हैं। जो पिस्टन रिंग है वह दो टाइप्स की होती है, एक कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। क्या होता है, एक कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग क्या होती है, मिनिमम दो लगी रहती है, कम से कम जो नॉर्मल गाड़ियां उनमें दो लगी रहती है, और पावर के अकॉर्डिंग दो से तीन भी लगी रहती है, चार भी लगी रहती है। जितनी ज्यादा रिंग लगाओ उतनी जितनी ज्यादा पावर की होती है। ठीक है, तो मिनिमम दो तो सबसे ऊपर लगी रहती है, पिस्टन होता है उसका ऊपरी भाग उसी में लगी रहती है। तो बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, अभी जस्ट दिखाया था जी, यहाँ पर दिख रहा है ऐसे कटे हुए, ये दिख रहा है यहाँ पर। इनमें क्या लगी रहती है, पिस्टन रिंग लगी रहती है। ठीक है, और जो पिस्टन रिंग लगी रहती है दो। अब इनका काम क्या होता है, पिस्टन रिंग का काम होता है मेन क्या होता है, जो भी हमारी हीट जनरेट हो रही है, जो भी हमारी कंप्रेशन जो गैस जनरेट हो रही है, उसको लीक होने से रोकना। क्या है, उसको लीक होने से रोकना। ठीक है, अब इसके अलावा जो ऑयल जैसा नाम है ऑयल रिंग, ऑयल रिंग नाम है मतलब ऑयल को कंट्रोल करती है। इसको ऑयल को कंट्रोल करती है, और जो दीवारों में जो हमारी सिलेंडर वॉल की दीवार है उसमें जो ऑयल लग जाता है उसको भी क्या होती है, साफ करते हुए जाती है, और उसको ऑयल वेंट के थ्रू फिर से नीचे ऑयल सम्प में भेज देती है, जिससे हमारा ऑयल वेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पिस्टन रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ पार्ट्स थे जिनको आप आंसर दे सकते हैं। इसका मटेरियल की बात करें तो ये भी किसका, कास्ट आयरन का बना रहता है पिस्टन रिंग हमारा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही कॉमन सेंस वाले, कि जो कंप्रेसर रिंग कहाँ पर लगी रहती है। कंप्रेसर रिंग हमारी जो पिस्टन है उसके टॉप एरिया पर लगी रहती है, सबसे ऊपर लगी रहती है। ठीक है, ऑयल रिंग की बात करें तो जो हमारी कंप्रेसर रिंग है उसके बाद ऑयल रिंग लगती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि जो हमारी कंप्रेसर रिंग है वह मिनिमम कितनी होती है, तो बता देना कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, फंक्शन में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा। ठीक है, उस तरह के आंसर दे सकते हैं, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होती है कंप्रेसर रिंग, क्या काम करती है, तो हीट और गैस को लीक होने से रोकती है, ऑयल को भी फ्लो को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया ऑयल रिंग का क्या काम है, तो यह क्या करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है, ऑयल को फिर से संप में भेजने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होते हैं, इस फंक्शन होते हैं, इनका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, हमने जैसे बताने की कोशिश की। अब पिस्टन पिन है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे पिस्टन पिन के, ध्यान समझें। पिस्टन पिन को पहले जो पिस्टन पिन देख रहे हैं फंक्शन बताने से पहले इसको किस किस नाम से हो जाते हैं, गजन पिन भी लिखा रहता है कई जगह, रिस्ट पिन भी लिखा रहता है, तो उसको कंफ्यूज ना हो, पिस्टन पिन गजन पिन या रिस्ट पिन भी लिखा रहता है। नॉर्मली फंक्शन होता है इसको, पिस्टन का जो फंक्शन होता है वह क्या करती है, जो पिस्टन है उसको कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है, इसका कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल में एंड है उसको कनेक्ट करती है। देखो यहाँ पर रिस्ट पिन लिखा हुआ है या फिर पिस्टन पिन, ये हमारी पिस्टन है, तो ये जो हमने होल स्टार्टिंग बताया था ये हमारा स्मॉल एंड है कनेक्टिंग रॉड, इसको अंदर फंसाएंगे। तो अब इसको अंदर फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंदर डालते हैं, इसको अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जैसे ही जाएगी ये हमारा स्मॉल एंड से फंस जाएगा, और हमारा क्या, जब पिस्टन मूव होगा तो ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है इस एंड से क्या होगा, इस पे मोशन पड़ेगा तो ये हमारा घूमेगा, इससे हमारी क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगी। अब पिस्टन रॉड जो पिस्टन पिन किस मटेरियल का बना था, जो है स्टील का बना था, इसके आसपास केसिंग रहती है, मस्त चिकना किया जाता है, हार्ड में बोलते हैं इसको, है ना। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमने पार्ट्स नाम बता दिए हैं, अब यहाँ पर कुछ हमने पार्ट्स दिए कैसे रहता है, इसे सर के क्लिप रहता है, इसको क्लिप कर टाइट करने के लिए गजन पिन या रिस्ट पिन बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर मेन पिन बनी हुई है, नीडल स्लिप बेयरिंग की जरूरत पड़ती है इसको, जिससे है ना स्मूथ रहे, और जो कनेक्टिंग रॉड है जिस एंड पे ये लगी रहती है, और इधर से भी पिन लगा देते हैं इससे बाहर ना निकले। तो ये क्या था हमारा पिस्टन पिन का फंक्शन। मेन पिस्टन पिन का फंक्शन मटेरियल का पूछा जाता है, या फिर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है किसको, पिस्टन को जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है उसके स्मॉल एंड को कनेक्ट करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी बनावट कैसी थी, कैसी खोखली रहती है, होलो रहती है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा कैसे होलो दिख रही है, तो ये कैसी रहती है, होलो रहती है। ठीक है, ये हमने कोशिश की समझाने की, समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो मैंने कहा ना कि आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पर पूरी पीडीएफ दी है, पीडीएफ में सभी की थ्योरी दी है, और प्लस इन पे जो पूछे गए अभी तक डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी दिए गए, पीडीएफ पढ़ के भी फायदा ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।